Hello students, chapter Human Eye and Colorful World for class 10th। तो देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने पढ़ा था, डायग्राम हमने बनाना सीखा था। बहुत ही इजी सा डायग्राम है और बहुत बार पेपर में 3 मार्क्स में आया है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हमारे पास एक नया वर्ड आ रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द फिनोमिना, नोट कर लीजिए, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent colors on passing through a glass prism is known as dispersion of light। जब हम वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो अपने 7 बेसिक कलर्स में या जिनसे मिलके वो बना होता है उन कलर्स में स्प्लिट हो जाता है और इस फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए डायग्राम बना देता हूँ और फिर समझते हैं कि उसका कॉज क्या है, कारण उसका क्या रहेगा। तो यहाँ से देखिए मैंने बताया था ये एंगल फिक्स होता है, नाम इसका फिक्स होता है। तो ये ए होता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये है। यहाँ से एक वाइट लाइट में डाल देता हूँ। ये लाइट अगर ये प्रिज्म ना होता तो बिल्कुल सीधी जानी थी, यहाँ से जानी थी। अब ये वाइट लाइट इस पॉइंट पे जाके पी पॉइंट पे जाके 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए एक बार तो रिफ्रैक्शन हो गया, अब एक बार कहाँ से होना है? यहाँ से। एक बार कहाँ से होना है? यहाँ से। तो इस तरह से ये आपको शो आउट करना है कि इसमें जो रिफ्रैक्शन होगा वो अलग अलग दिखना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम को देख के भी गलत बना देते हैं, एक ही बार में सारे कलर निकाल देते हैं, यानी यहीं से साथ तो सीधे निकाल देते हैं। नहीं, डबल रिफ्रैक्शन आपको दिखाना है। तो ये देखो इधर जाना था तो इसको थोड़ा सा ऐसे डेविएट कर देंगे अपने पाथ से, ये ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ये इधर, ये ऐसे 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 और ये ऐसे। इस तरह से हम इन कलर्स को यहाँ पे शो कर देंगे ताकि थोड़ा सा इनका एक ऐसे पैटर्न बना देते, लिखने में दिक्कत ना आए। तो देखिए इसका जो पैटर्न होता है वो होता है VIB, विब, GYOR, विब ग्योर। क्या पैटर्न होता है ये? विब ग्योर। ये पैटर्न का नाम क्या है? विब ग्योर। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये इसके कलर हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, तो इसका ये 7 कलर में स्प्लिट होना ही क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये किसके लिए है? आपका रेड कलर के लिए है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? डेल आर नाम दूंगा। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, डेल आर। वैसे एंगल ऑफ डेविएशन को बताया था इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे लिख दो डेल आर। एंगल ऑफ
डेविएशन के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से ये बीम होती है, ये पैरेलल जानी बहुत जरूरी होती है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड या कोई ब्लैक पेपर लगाना जरूरी है जिसमें एक होल हो, बिल्कुल सीधी लाइन में ये आपकी जाए। चलिए तो देखिए इस तरह से मेरे पास ये पैटर्न ऑब्टेन होता है। अब बात आती है कि ये डिस्पर्जन का कारण क्या है, ये होता क्यों है। अब देखिए जो आपकी व्हाइट लाइट होती है ये 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है, और आपको पता है कि हर कलर की अपनी अलग वेवलेंथ होती है, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी है तो सभी की वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, और वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। अब जो वेवलेंथ है वो किसी कलर की अगर ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी डेफिनेटली ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो वो सबसे कम डेविएट होगा, वो कलर सबसे कम डेविएट होगा। इस फिनोमिना को एक बार इधर ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मैं क्लियर आउट कर देता हूं। ऐसे ये प्रिज्म का मैंने इस प्रिज्म को ऐसे बना लिया, ये रे ऐसे आई, जानी यहाँ थी, चली गई कहाँ, यहाँ, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, जो मैं ये बता रहा था ना, ये जो सिंबल होता है डेविएशन के लिए, तो ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका कम होना मतलब, इस एंगल ऑफ डेविएशन का कम होना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ज्यादा होना। क्लियर है ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगा। इसलिए ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम होती है किसके लिए, रेड कलर के लिए। डेल इज मिनिमम फॉर रेड कलर एंड इट इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट कलर। ये किसके लिए, वॉयलेट के लिए क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां से बच्चों के माइंड में एक चीज बिल्कुल सेट हो जाती है कि मैंने बताया था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम डेविएट होती है, और वो डेविएट को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाते हैं। पेपर में आया है बहुत बार कि 3 अलग अलग कलर की लाइट एक पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर डाली जाती हैं, तो वो कलर आपको बता देंगे, वो विबग्योर के ही कोई कलर होंगे, वो पूछेंगे इनमें से सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो डेविएशन है उसका अपोजिट रिफ्रैक्शन है, डेविएशन ज्यादा तो रिफ्रैक्शन कम, और डेविएशन कम तो रिफ्रैक्शन ज्यादा। याद रख लीजिए इस चीज को। तो यहाँ से रेड कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, और वॉयलेट के लिए मिनिमम, क्योंकि वॉयलेट का डेल मैक्सिमम होता है और रेड का डेल मिनिमम होता है। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो लैम्बडा की वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर एंड मिनिमम फॉर, ठीक है, और इसी के ऊपर है आपका डेविएशन डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपने पढ़ रखा है, इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ, ये होता है। तो
वो एक रिलेशन मैं आपको और बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा को, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और आपको मैंने बता रखा है E एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन न्यू। किस पे डिपेंड करता है? न्यू। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम। तो इन कलर में अगर एनर्जी का रिलेशन पूछा जाए तो क्या ढूंढ लेना है? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको ढूंढ के बता देना है। ठीक है, याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की, बाकी वाइस वर्सा जो भी है। चलिए, ये चीज क्लियर आउट हुई यहाँ से आपकी। अब देखिए यहाँ से एक नई डेफिनेशन बनने वाली है, और वो ये है न्यू इज इक्वल म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन की फॉर्म में पढ़ा है, वो पढ़ा था सी अपॉन में वी, और यहाँ से एन इज इक्वल टू लैम्बडा नोट अपॉन में लैम्बडा भी बन जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एनी कलर इन वैक्यूम अपॉन में मीडियम। ठीक है, तो ये भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वेवलेंथ की फॉर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से जो भी मैंने बताया इसको पहले बुक में, पहले मेरा वीडियो वॉच करें, फिर बुक में देखें, और फिर नोटबुक में इसको नोट करें। इससे नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का है। एक एक्टिविटी जो सबसे पहले न्यूटन ने की थी कि इस वाइट लाइट से, यहाँ से क्या डाली है? वाइट लाइट। क्या डाली है? वाइट लाइट। तो इस वाइट लाइट से 7 डिफरेंट कलर बनाना, और फिर एक प्रिज्म और यूज करके इन 7 कलर से वापिस से वाइट लाइट बनाना। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के वीडियो में इतना ही। तो सभी अपना होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लें, और आज आपने टेस्ट दे ही दिया होगा। जिस बच्चे ने अब तक नहीं दिया है, पहले वीडियो देखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बिफोर 4 PM मेरे पास आंसर सबमिट करवा दें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।